एक चुप सौ सुख। ओम शांति मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बीके प्रीति आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक मछली मार कांटा डाले एक तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नजारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्वता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते थे तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती थी। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। दोस्तों, परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिया 2-2 प्रदान किया है, पर जीवा एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इस जीवा पर नियंत्रण कर लेवे, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाता है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। दोस्तों, परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण, गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को उच्च बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति। बाबा ब्लेस यू ऑल।